अब ये जो रेंज थी आज की उसके लोअर एज को छूता हुआ ऑलमोस्ट 22,000, इनफैक्ट 22,000 भी स्क्रीन पे नहीं है, और निफ्टी बैंक 46,500, मार्केट्स एट डे लो। क्या ये ऑप्शन राइटर्स के हक में जा रहा है पूरा का पूरा बाजार अभी एज ऑफ नाउ? बिल्कुल विरोचस में एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ, आपको याद होगा इवन फ्राइडे को डे हाई से हम लास्ट के 15 मिनट में 100 पॉइंट फिसल गए थे, जब हमने ये बात की थी कि आप न्यूट्रल जाइए क्योंकि मार्केट आपको इंटरडे में ट्रेड्स दे रहा है और वो क्लोज ख़राब थी फ्राइडे की। तो अब ये है कि आज की जो क्लोज है इससे एक चीज़ हो गई, अब हम वापस वो जो हमारा लो था 21,710 और जो रिसेंट हाई था उसके एकदम बीचों बीच आ जाएंगे। तो अब मामला फिर थोड़ा सा यहाँ पे पेंच थोड़ा फंसने का रिस्क ओपन होगा निफ्टी में, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर आई थिंक हमारा लो था 21,800 के करीब का और इंटरडे में 21,710 का। तो वो लेवल्स बचने चाहिए, वो लेवल्स नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि एक अभी तक सेंस क्या बन रही है कि बॉटम बन गया मार्केट में शायद, भले ही वो एक टाइम वाइज करेक्शन बाकी और प्राइस वाइज करेक्शन खत्म हो गई है। उसके लिए 21,800 850 इसका बचना जरूरी है। खैर अभी दूर है उससे, लेकिन फिर भी पिछले 1 घंटे का प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब है। और एक और चीज़ मिड कैप में भी वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, इंडेक्स एक तरफ है लेकिन एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब है। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स इसलिए ऊपर है क्योंकि चोला और 3-4 हैवी स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से इंडेक्स चल रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन 1:2 का है, तो ये कोई बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन भी नहीं है। थोड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब हुआ है और निफ्टी बैंक दोनों डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 251 एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं और उसके बाद क्योंकि बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी शुरू हो जाएगी। पेन निफ्टी आईटी में भी बहुत है 34,980। अब हम की लोअर शेयरों में ट्रेड करते हुए, और मानस मेरे स्क्रीन पे बार बार इन्फोसिस अपीयर हो रहा था, एक बार डॉक्टर साहब इन्फोसिस रखेंगे? इट्स 1489। इन्फोसिस ने आज मेरे ख्याल से CY24 का कैलेंडर वर्ष 2024 का नया लो क्रिएट किया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और हमने एक लो वायलेट किया आज 11 जनवरी का, हमने लो वायलेट किया 3 जनवरी का। अब डेली चार्ट पे तो सारी बातें अगर आप देखें निकल ही चुकी है। अब पिक्चर में कहीं ना कहीं 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मानस, आपकी रेटिंग इन्फोसिस पे क्या कह रही है इस वक्त? देखिए, यहाँ पर तो पहले से ही ट्रेंड वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ था। कल जो लास्ट सेशन था उसमें स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी। तो आई थिंक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। जनवरी के लोज ब्रीच हुए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको 1425 तक के स्तर जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो जब तक अब ये 1560 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक ये सेलर रैलीज का ही स्टॉक रहेगा। और खरीदारी तभी करें जब ये 1560 70 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दिखाए, तभी यहाँ पर आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। अदरवाइज ये सेलर रैलीज का स्टॉक है और आप उम्मीद करिए कि 1425 के स्तर आपको इनपी दिखा सकता है। आईटी में देखिए, एक तरफ हम कहाँ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे, 5% अप 8799, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये 8,800 को स्ट्राइक करता हुआ। और कहाँ आप दिग्गज आईटी में, लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस को आप कैलेंडर वर्ष 24 कैप तक के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में दिखाई दे रहे हैं। अनुज, ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो गया है लार्ज कैप आईटी में और मिड कैप आईटी में कि पूछिए मत। हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स, मेरे ख्याल से इस पर टेक्निकल सेंस पहले ले